Hello students, I welcome you all in the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today, the video lecture is of Standard 10th and our subject is Science. First of all, we will take the subject of science is physics and the name of chapter is light reflection and refraction. First of all, we will discuss about light waves. What is light waves? Light waves are इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर. लाइट वेव्स है उसका नेचर क्या है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर पजेस करता है. द स्पीड ऑफ लाइट वेव इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. जो लाइट वेव्स है उसकी स्पीड वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम मतलब जहाँ कोई भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है वो पोर्शन, वहाँ पे जो लाइट वेव्स है उसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो काफ़ी ज़्यादा है. लाइट वेव्स ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट वेव्स है वो स्ट्रेट लाइन में मतलब सीधी रेखा में गति करते हैं. द पाथ अलोंग विच लाइट वेव ट्रैवल्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट. जो पाथ पर, जो रास्ते पर लाइट वेव्स है वो ट्रैवल करते हैं उसे लाइट का रे, लाइट का किरण बोलते हैं. बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट. अगर एक रे से ज़्यादा रे है, इकट्ठे हैं और एक ही पाथ पे वो मोशन कर रहे हैं, एक ही पाथ पे वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका बंडल, पूरा बंच, उसका ग्रुप जो है लाइट रेज है, उसका पूरा ग्रुप है, उसको हम बीम ऑफ लाइट कह सकते हैं. It may reflect regularly, irregularly or may be refracted or absorbed. जो लाइट वेव्स है वो रेगुलरली रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, इरेगुलरली रिफ्लेक्ट हो सकते हैं, वो हम आगे कंसेप्ट में देखेंगे, और वो रिफ्रैक्ट भी हो सकते हैं और एब्जॉर्ब्ड भी हो सकते हैं, वो भी इस चैप्टर में आगे आएगा. Now we will see types of reflection. अगर लाइट वेव है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो how many types of reflection and which are they we will discuss here. तो there are two types of reflection. First one is regular reflection and second one is diffuse reflection, और हम उसे irregular reflection भी बोल सकते हैं. Now next topic is laws of reflection. laws of reflection में हम देखेंगे there are basically two laws of reflection. First one is the angle of incidence is equal to the angle of reflection. मतलब कोई भी लाइट रे या कोई भी बीम ऑफ लाइट रे, एक लाइट रे और एक से ज़्यादा लाइट रेज है, वो कोई भी सरफेस को हिट करते हैं, कोई भी सरफेस से टकराते हैं, तो
वो कैसे रिफ्लेक्ट होगा वो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पे हमें जो फिगर दी है वहाँ पे एक रे जो इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंट रे यहाँ पे दिखाया है। इंसिडेंट रे मतलब कोई भी रे बीम से होकर, लाइट सोर्स से होकर सरफेस तक आता है तो वो इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं, और सरफेस से टकरा के वो रे फिर दूसरी डायरेक्शन में जाता है, उस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ऐसा हमने पढ़ रखा है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे बोल सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ में हमें ये बोला गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जितना ही होगा। उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से डिनोट किया है। मतलब अगर इंसिडेंट रे है वो एंगल बनाता है 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमेशा रहेगा 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 50 देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 50। ये है फर्स्ट लॉ। आ गया समझ? नाउ वी विल गो फर्दर टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, the normal ray and reflected ray all lie in the same plane। जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ पे जो नॉर्मल जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है वो नॉर्मल, एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है तीनों हमेशा एक ही प्लेन में, एक ही समतल में रहेंगे। अगर ये तीनों में से कोई एक भी दूसरे प्लेन में रहेगा तो ये रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे हम थर्ड लॉ तो यहाँ पे बुक में नहीं दिया है, लेकिन अगर पहले की टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे थर्ड लॉ भी रिफ्लेक्शन का आता था, और थर्ड लॉ ये था कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे बोथ आर ऑपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल से देखें तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है वो दोनों की डायरेक्शन, दोनों की दिशा ऑपोजिट होंगी। ये थर्ड लॉ था लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में नहीं है। नाउ अब ये जो पूरा चैप्टर जिसके ऊपर बेस्ड है, मतलब ये जो पूरा चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो जिसके ऊपर बेस्ड है उसकी कुछ डेफिनेशन है, कुछ डिस्क्रिप्शन है, वो पहले देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? प्लेन मिरर के बारे में तो हम सबने पढ़ा ही है कि व्हाट इज प्लेन मिरर। हर रोज हम अपना मुंह जिस आईने में देखते हैं, बाल बनाते हैं और तैयार होते हैं, तो वो जो हमारे घर पे जो मिरर है वो है प्लेन मिरर। बट हियर वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। There are two types of spherical mirror. First one is concave mirror and second one is convex mirror. यहाँ पे उसकी फिगर भी दी गई है। फर्स्ट वन है वो कॉनकेव मिरर है एंड सेकंड वन है वो कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वी विल सी नेक्स्ट।
concave mirror. The spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. वो स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से वो कोई भी रे को रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की बाजू पे आई हुई है, उसे बोलेंगे कॉन्केव मिरर। एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसके बारे में हम बोल सकते हैं स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। जिस स्फेरिकल मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ कर्व्ड है, उसे हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। आगे एग्जांपल देखेंगे हम। अभी कुछ टर्म्स जो इस पूरे चैप्टर का हार्ट है, आगे जाके हम इस टर्म्स को समझना है। टर्म्स की हेल्प से हमें मिरर की इमेजेस लेनी है और फिर सब कुछ देखना है, जिसके बेस पे ये पूरा चैप्टर है। सो ये टर्म्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। सो वो टर्म्स हम देखेंगे। फर्स्ट टर्म इज पोल। The center of reflecting surface, it is represented by letter P। जो भी जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे हमें पोल को P से दिखाया गया है कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरा स्फेरिकल हमें स्फीयर दिखाया गया है कि एक टेनिस बॉल है। अगर ये जो पूरा टेनिस बॉल है, उसको हम नाइफ से उसका 30% पोर्शन है, उसको नाइफ से हम काट ले, तो छोटा सा कर्व जैसी रचना हमें मिल जाती है। तो उस जो छोटा सा कर्व मिलता है, उसका जो सेंटर है, उसे हम पोल कह सकते हैं। और पोल को हमेशा लेटर पी से डिनोट किया जाता है, पी से दिखाया जाता है। सेकंड टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स द पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मैंने आपको जैसे बोला कि अगर एक टेनिस का बॉल है और उसमें से हम 30% टेनिस के बॉल का हम उसको कट करते हैं नाइफ की हेल्प से, तो जो ये मिरर, छोटा सा मिरर 30% पोर्शन का तैयार हुआ, तो वो जो मिरर है, वो जिस टेनिस के बॉल से काटा गया है, उस टेनिस के बॉल का जो सेंटर हुआ, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी द सेंटर ऑफ स्फीयर, वो गोले का सेंटर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स, जिसमें से मिरर बना है, उसे बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष भी इसको बोलते हैं। द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पोल P एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। जो पोल P और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है, यहाँ पे रेड कलर की लाइन दिखाई गई है कि एक लाइन जो पोल P को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती है, उस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। Now the next term is radius of curvature. The radius of sphere of which the mirror forms the part is called radius of curvature. मतलब जिस गोले से हमने अपना लेंस बनाया है, जिस गोले से हमने अपना मिरर बनाया हुआ है, उस गोले की जो रेडियस हुई,
उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। टेनिस का बॉल हमने लिया है, उसका 30% हमने कट किया है, तो वो टेनिस के बॉल की जितनी रेडियस है उस रेडियस को हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज aperture. The diameter of the spherical mirror is called its aperture. Diameter of the spherical mirror, जो पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव मिरर की या कॉन्वेक्स मिरर की, यहाँ पे डॉटेड लाइन से उसको दिखाया गया है। एपर्चर एम और एन से यहाँ पे दिखाया गया है। Now, next term is focus. The point of the principal axis at which the rays parallel to principal axis meet or appear to meet after reflection is called focus. प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पे पैरेलल रेज है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कोई एक पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कुछ रेज हमने इंसिडेंट किए हैं कॉन्केव मिरर के ऊपर। फिर कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा। वो सभी रेज रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे वो सभी रेज रिफ्लेक्ट होके एक बार मिलते हैं। उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। नेक्स्ट टर्म इज फोकल लेंथ. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called focal length. पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस, जो हमने फोकस आगे के टर्म में देखा, वो फोकस और जो पोल P है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे फोकल लेंथ. Now we will see the next part of this chapter in next video lecture. Till there, take care. Thank you.